गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें बात करेंगे हम जर्नल एंट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सियरा के रोशन आपका इस क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आशा है सब लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हम लोगों को। यस सर। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक पिछले लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया था फर्नीचर फॉर कैश, राइट। यहाँ तक आई थिंक मैंने कवर कर लिया था। आज जो है यस ये 3-4 पॉइंट जो बचे हुए हैं इसको बिल्कुल प्रीवियस स्टेप में ही हम लोग करेंगे। देखिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने कर लिया हुआ था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, राइट। ठीक है, चलिए तो आगे आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन्स है और उसका स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में लगा के हम लोग कैसे उसका जर्नल एंट्री कर पाते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए अपने सामने पहला एंट्री जो आज का आ रहा है वो जनवरी 10 तारीख को पेड कैश टू सुभाष ₹8,000। पेड कैश टू सुभाष ₹8,000, राइट। चलिए क्या कह रहा है? पेड कैश। चलिए ट्रांजेक्शन्स को में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करिए आप। पहला अकाउंट कैश अकाउंट एंड सुभाष अकाउंट। कैश अकाउंट, दूसरा सुभाष अकाउंट। 2 अकाउंट आपने चूज कर लिया। चलिए अब इसका नेचर बताइए, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सुभाष कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। चलिए गोल्डन रूल लगाइए। रियल में होगा, क्रेडिट होगा सर इसमें रियल का। हाँ क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि कैश यहाँ पे जा रहा है इसीलिए। ठीक है, क्या होगा? क्रेडिट, राइट। सुभाष पर्सनल अकाउंट है, क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्यों? क्यों का भी जवाब होना चाहिए। बिकॉज सुभाष इज अ रिसीवर। बिकॉज ऑफ सुभाष इज अ रिसीवर, राइट। तो जर्नल एंट्री अपने पास आ गया। क्या करें हम जर्नल एंट्री? सुभाष अकाउंट डेबिट ₹8,000 टू अकाउंट 8,000। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। चलिए यहाँ पे देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। चलिए अकाउंट चूज करिए। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। पहला रवि अकाउंट रवि, अच्छा। नो दूसरा नो 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 हम्म, कैश और परचेज। हाँ रवि क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे कैश आ गया तो जब पैसा आ ही गया है तो रवि का नाम ढोने की जरूरत हमको नहीं है। एक अकाउंट हमारे पास कौन सा हो गया? परचेज, दूसरा कैश। कैश। चलिए बताइए परचेज कौन अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। चलिए जी कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट, वेरी गुड। आइए क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? परचेज को क्यों? क्यों भी बताते चलिए। एक्सपेंसेस मानते हो, एक्सपेंसेस मान रहे हो इसीलिए, राइट। कैश क्या करें? क्रेडिट। क्यों?
बिकॉज कैश यहाँ पे जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। आउट। ठीक है, परचेज Yes. अकाउंट डेबिट टू कैश Yes. कितना 7,500। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, बताइए। परचेज परचेज Purchase and capital account. कैपिटल, रवि। फिर कैपिटल, फिर कैपिटल। कैपिटल क्यों, किसका बुक्स ओहो। है? सियाराम का। सियाराम का नाम आएगा तब न कैपिटल। नहीं तो यहाँ यहाँ पे पे क्या है ना, रवि अकाउंट होगा। रवि आएगा। चलिए रवि। अच्छा, इससे पहले एग्जांपल में आपने रवि क्यों नहीं लिया? बिकॉज यहाँ पे कैश लगा हुआ था। तो थोड़ा सा रुकिए, एक कॉन्सेप्ट और हम बताते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चंस में अगर केवल नाम दे के छोड़ दिया है ना, और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है फॉर कैश, अगर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो हमको क्या मानना है, हमको एज्यूम करना है एकेडमिक लाइफ में, एज्यूम दैट, क्योंकि यहाँ पे कैश है। हाँ। एज्यूम दैट परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधारी की बात हो रही है यहाँ पे। गाड़ी में। ये मान के चलेंगे कि कैश वर्ड यूज नहीं किया है, तो रवि से जो उधार सामान ही खरीदा गया होगा, तो उधार खरीदा गया होगा, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे आ रहा है। अगर कैश वर्ड यूज कर दिया गया तो आप ये मान के चलना कि नगद है, कुछ भी नहीं बोलता है, साइलेंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो हमको प्रिजम्पशंस मानना है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता रहेगा, कोई सामान आके खरीद के लेके जाएगा तो हमको तो मालूम ही रहेगा वो पैसा दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन अब किताब से तो जगह जगह के थोड़ी पूछेंगे, अरे भाई किताब बताओ ना, नगद खरीदा था कि उधार खरीदा था, बताओ ना, हमको जर्नल एंट्री करना है। तो किताब बोलेगा? किताब तो बोलेगा नहीं। तो देयर मे बी सम प्रिजम्पशंस इन एकेडमिक लाइफ। बहुत सारा एजम्पशंस, माना कि, नहीं हमने पढ़े थे बचपन में, माना कि ये है, माना कि वो है, तो लेट्स एज्यूम दैट। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट here nothing is specified is question, we have to presume that here goods is purchased from Ravi on credit. Credit means उधार। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब ये वाला क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे उधार से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रवि का नाम लिखा गया और यहाँ पे नहीं लिखा गया। दोनों का डिफरेंस पता चल गया आपको? ठीक है, चलो यस सर। इतना बात समझ में आया। चलिए परचेज कौन सा अकाउंट है, अब तो फटाफट भी बता सकते हो। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। नॉमिनल है। रवि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल है। चलिए गोल्डन रूल लगाइए। गुड्स डेबिट। डेबिट होगा नॉमिनल, डेबिट क्यों होगा? क्यों का भी क्योंकि इसमें जवाब दे। एक्सपेंस हो रहा है। हाँ चलिए, रवि को क्या करें? रवि का क्रेडिट होगा। क्रेडिट। 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 ठीक है, क्यों होगा लेने क्रेडिट? वाला, बिकॉज देने वाला है। गिवर है वो, राइट। ठीक है, हाँ, एंट्री yes, हो गया हमारे पास परचेज purchase अकाउंट account डेबिट debit टू to रवि। Ravi's account। ठीक है, कितना 5,000, राइट। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है बॉट मशीनरी फॉर कैश। चलिए बताइए, ढूंढिए। मशीन खरीदा है, हमने गुड्स नहीं खरीदा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, गुड्स नहीं खरीदा, क्या खरीद लिया? मशीन। अकाउंट चूज मशीन। करिए। पहला अकाउंट क्या चूज करोगे आप? कौन सा म- अकाउंट? अकाउंट एंड कैश। मशीन। हाँ, मशीनरी अकाउंट। दूसरा कैश। कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। चलिए मशीन कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। चलिए रियल अकाउंट। हाँ, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। ये भी रियल अकाउंट। वेरी गुड। चलिए क्या करें, डेबिट क्रेडिट बताइए। मशीन को क्या करें, डेबिट की क्रेडिट? खरीद रहे हैं, डेबिट होगा क्यों होगा डेबिट? क्योंकि मशीन आ रहा है मेरे आ रहा है। पास। चलिए कैश को क्या करें? और क्रेडिट क्योंकि कैश जा रहा है। क्रेडिट।
वेरी गुड। चलो अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ है आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये स्टेप डेवलप किया हुआ है, बिकॉज आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाऊं तो शायद प्रॉब्लम हो जाए। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 8,000। अब एक ही बचता है इसमें, पेड रेंट। चलिए तो यहाँ का ऊपर वाला हम डिलीट कर देते हैं ताकि यहीं पे काम चल जाए। ठीक है, जगह खाली कर दिया हमने। चलिए जी, पेड रेंट, ये वाला के ऊपर ही क्या कह रहे हैं, रेंट एंड कैश, क्या रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, चलिए रेंट कौन अकाउंट है, रेंट नॉमिनल अकाउंट, चलिए वेरी गुड, कैश नॉमिनल रियल अकाउंट, अकाउंट, कैश हो गया आपका रियल रियल अकाउंट। अकाउंट, रियल चलिए अकाउंट, डेबिट करें, क्रेडिट करें रेंट को, एक्सपेंस नो- डेबिट होगा क्यों, कि रेंट दे रहे हैं तो दे इसलिए। रहे हैं तो देने से डेबिट होगा या खर्चा है इसलिए डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा होगा ना। हाँ हाँ डेबिट ऑल खर्चा है, एक्सपेंस, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। चलिए कैश को क्या करें, यस कैश कैश को आ रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट होगा। आ रहा है, आ तो नहीं हाँ रहा है, आ रहा है उसको तो डेबिट करते हैं ध्यान से। एक और भी शॉर्टकट रूल है, एक डेबिट होगा तो दूसरा जा रहा है, क्रेडिट होगा, लेकिन हाँ फिर भी हमको पूरा डिटेल में करना है। यहाँ इसलिए पे कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तभी तो क्रेडिट होगा ना। हाँ क्रेडिट वाट यस सर, गोज आउट। गोज ठीक है, क्या करें, हाँ रेंट अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश टू अकाउंट, कैश अकाउंट कितना, कैश अकाउंट 400। अब 400, देखिए ये जो प्रोसीजर आपको बताया ना मैंने, 1, 2 एंड 3, ये आपको आंसर का पार्ट नहीं रहेगा। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये जो पार्ट है ये आपका आंसर का पार्ट नहीं रहेगा, फाइनल आंसर का पार्ट रहेगा ये वाला, राइट। लेकिन मैंने ये स्टेप इसलिए आपको डेवलप करके दिया ताकि आप जो है इस प्रोसेस से गुजरे, तब जाके आपको बेटर कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो। आप एक बार देखिए, अब आंसर आपका दिखाते हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा फॉर्मेट में जो इस क्वेश्चंस का आंसर था हम लोगों ने लिया था कि नहीं लिया था, एक मिनट, आंसर 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 नहीं है, हम डालते हैं अभी, एक सेकंड रुकिए। इस आंसर को आपको देखने की आवश्यकता है, जस्ट होल्ड डाउन 1 मिनट, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसा ये आंसर दिख रहा है। फाइनली आपको रजिस्टर पे कैसा प्रिपेयर करना है वो थोड़ा सा हम देखते हैं, कैसा आंसर हमारा देखने में लगता है। अभी तो हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि चलिए सर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि नहीं, बात मानते हो। चलिए तो अभी हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपके बुक्स में यही आंसर आ रहा है, ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि और आपको दिखना शुरू हो जाए। चलिए जी, दिखना शुरू हुआ आपको, यही तो काम हमने किया है अभी तक। फटाफट अगर रिवीजन करें आप, देखिए आंसर को फॉर्मेट करोगे तो सॉल्यूशन जब लिखोगे तो लिखोगे जर्नल एंट्री, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन, है ना। कुछ हेडिंग रहेगा, कॉलम बनेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले कॉलम में हम लिखेंगे डेट, दूसरे कॉलम में लिखेंगे पार्टिकुलर, तीसरे कॉलम में लिखेंगे LF, और इसको होल्ड करिए, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर तभी जाके ये समझ में आएगा। अभी आप L.L. लिख के छोड़ देना, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। दूसरा सॉरी 1, 2, 3, फोर्थ कॉलम रहेगा आपका अमाउंट डेबिट, एंड फिफ्थ कॉलम रहेगा आपका अमाउंट क्रेडिट। तो फाइनल जो हमने ड्रॉ अप किया है, पहले डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, और यही तो लिखा है हमने कैश अकाउंट डेबिट। तो थोड़ा लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका भी चेंज रहेगा, कैश को डेबिट लिखेंगे, कैश लिख के थोड़ा सा स्पेस लिख के डेबिट लिखते हैं, राइट। फिर नीचे आते हैं और 2 लगाते हैं, क्रेडिट वाले को हम क्या लिखते हैं, 2 से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ पे छोड़ के, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और इसको जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन, राइट। मतलब नरेट करना कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें देखिए नरेशन आप एज इट इज क्वेश्चन को भी उतार सकते हो, बट थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स एज अ कैपिटल 50,000, है कि नहीं।
तो यही फाइनल आंसर है। अभी जो आपको ध्यान में होगा, अभी आप हमने किया ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड है ना 400। इस सबको करने के बाद इस एक पेज पे इसको टोटलिंग करते हैं कि हमारा जर्नल एंट्री जितना हमने किया है उसका क्या सम टोटल है। तो दिस इज अ फाइनल आंसर, आपका फाइनल आंसर यही है। बट आप रुकेंगे फाइनल आंसर करने के लिए, पहुंचने के लिए। अगर हमारा हमारा स्टेप में बात करें तो ये कौन सा स्टेप नंबर है हमारा? स्टेप नंबर ये कौन सा है? 1 2 3 4 में कौन सा स्टेप है ये? स्टेप नंबर 4 है ना। तो स्टेप नंबर 4 पे पहुंचने के लिए आपको स्टेप 1 से गुजरना होगा, स्टेप 2 से गुजरना होगा, स्टेप 3 से गुजरना होगा। कब? ज्यादा नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चंस को करते हुए, ताकि आपका हैबिट बन जाए, एक बार दिमाग रीड करना शुरू कर दे कि हाँ जी ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो सिंपल सा अगर हम बात करें एग्जाम्पल पे, बहुत सारी चीजों को लर्न करने की आवश्यकता पड़ती है। आप बचपन में साइकिल जब चलाए थे तो साइकिल चलाते वक्त काफी मुश्किल आया था कि नहीं आया था? बचपन में आपने साइकिल जो चलाया तो ऐसे ही चला लिया क्या कि साइकिल, ये साइकिल पे बैठ के आपने चलाया? आज तो आराम से चलाते हो, लेकिन बचपन में तो गिरे होगे साइकिल से, हाँ या ना? राइट। यस सर। आज के टाइम में जैसे आपको प्रैक्टिस करना है, मान लेते हैं ये आपको कोचिंग से घर जाने का रास्ता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका कोचिंग और ये है आपका हाउस, राइट। जब साइकिल शुरुआत में चलाते हो तो आपको बहुत ध्यान में रख के चलाना पड़ता है, धीरे धीरे देखना पड़ता है ना। लेकिन जब 1 महीना 2 महीना आप वो एक ही रास्ते से रोज गुजरते हो तो क्या करता है, आप किसी से बात भी करते हो तो भी आपको दिमाग में, दिमाग तो नहीं लेकिन पैर को और हाथ को दोनों को मालूम हो जाता है कि यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ब्रेक लगाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेम चीज प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस को भी करते हुए, है ना। जैसे ही ये 1 2 3 स्टेप जो आप फॉलो करोगे, टाइम लगेगा, हम ये नहीं करें, इसका जरूरत बाद में नहीं है, क्योंकि अभी इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका दिमाग जो है अभी स्टेप को फॉलो करने में प्रॉब्लम करेगा। अभी तो बहुत सारे काम है करने अभी आपको, राइट। कुछ बात समझ में आया हम लोगों को? हाँ जी, यस सर। ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आज क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट में डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और वो कैसे दिखेगा आपको वो थोड़ा सा देखिए। आप टीचमेंट ऐप पे जब जाओगे, राइट, तो टीचमेंट ऐप से जाके आपको थोड़ा सा उसको करना है। मैं आपको शेयर करके बता देता हूँ कि कैसे आप इनरोल करवा लोगे। इनरोलमेंट नहीं रहेगा तो नोट्स नहीं मिल पाएगा आपको, राइट। तो आप जितना जल्दी हो सके उसके अंदर एंटर कर जाइए। और क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेगा मैं आपको वो न्यू स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। ठीक है जी। चलिए आइए आपको स्क्रीन हम दिखा रहे हैं, न्यू शेयर। चलिए आपको स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ टीचमेंट ऐप का? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? देखिए यहाँ पे सब बॉल बना हुआ है, 12th का, 11th का, राइट, देख रहे हो आप? तो 11th वाले में आप जाओगे, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आप समरी में है, ये सारा आपका आईडी है, ये है। यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर आपका नहीं हो रहा है अभी टीचमेंट ऐप से, तो नहीं है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल आएगा, यहाँ पे नोटिस बोर्ड आएगा आपको, ये ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी बैच अगर बंद होता है तो मैं यहाँ पे नोटिस अगर डाल दूंगा तो आपको मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट है, देख रहे हो ना, मैंने असाइनमेंट डाला हुआ था 16/5 को आपको क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपने किया नहीं। लेकिन चलिए हम यहाँ पे क्रिएट असाइनमेंट कर देते हैं या टेस्ट ही कर देते हैं। असाइनमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। टॉपिक क्या रहेगा? एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ डीके गोयल, राइट। डिस्क्रिप्शन क्या करना है आपको? सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन टू फॉलो द स्टेप्स, स्टेप को फॉलो करके करना है। आज हो गया 18 तारीख, कब आपको सबमिशन करना है? सबमिशन डेट कब तक हो सकता है?
आप 19 तारीख तक सुबह 6 बजे तक आप कर दो, है ना। 10 मार्क्स का मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा। कंटिन्यू हम करते हैं, हम क्वेश्चंस पेपर इसमें ऐड कर देते हैं आपको, राइट। क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ व्यू हो जाएगा। जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक आप इससे काम चला सकते हैं। और आप जो रजिस्टर पे जो आंसर जो करोगे वो मैं कैसे चेक करूंगा ऑनलाइन में? तो आप यहीं पे आप रजिस्टर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और उसका फोटो खींच के आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अटैच कर सकते हो, ताकि मैं यहाँ से आपको देख के आपको बता सकूं कि वाकई आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो है ना ये अच्छी चीज। तो अच्छी चीज है तो अच्छी चीज को करना भी तो पड़ेगा थोड़ा सा, है ना जी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कर दिया आपको, राइट। ठीक है, क्रिएट असाइनमेंट कर दिया, ये आपको पास आ गया। आप जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे देख लूंगा, राइट। या स्टडी मटेरियल के टॉपिक में भी यहाँ पे देखिए इमेज डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो आप, ये इमेज दिख रहा है आपको, सारा फॉर्मेट ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख के यहाँ से देख सकते हो, है ना। ये सारा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, है ना। लेकिन कब? जब आप सारा का सारा आप यहाँ से एनरोल रहोगे तब, अदरवाइज तो नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैं डाल देता हूँ, राइट। ठीक है, चलिए तो ये सारा चीज रहेगा, आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा जी। जी यस सर। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल हो जाइए और यहाँ से आप अपने स्टडी को स्मूथली आप यहाँ पे आप बनाइए, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आज के लिए काफी है। आपको होमवर्क में मिल गया लेक्चर नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। आप कोशिश करिए, सही बने गलत बने कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। गलत भी करोगे तभी तो जाके बाद में सुधार होगा। तो दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एग्जाम्पल नंबर 2 को करेंगे, स्टेप जो मैंने आपको डिस्कस किया है उस स्टेप को फॉलो करते हुए, है ना। और आपसे बन जाता है आज शाम तक, तो आप उसको टीचमिंट ऐप पे उसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। सॉल्यूशन को रजिस्टर से फोटो मोबाइल फोन से खींच के आप आराम से वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बात बनता है आपसे, नहीं समझ में आता है, उसको नोट डाउन करके रखेंगे। हम लोग कल के लेक्चर में फिर से इसको देखेंगे, ठीक है जी। जैसे कल की मतलब बना के लाए थे वैसे ही वाला बनाना है क्या, जनरल एंट्री? हाँ जी, अभी प्रैक्टिस करना है ना, अभी बातें तो बहुत सारी आएगी। देखो ना, हमने स्टैंडर्ड 1 से पढ़ना शुरू किया और 10th तक 10 साल लग गए पढ़ने में, है ना। तो वैसे ही जर्नल एंट्री को करने में अब हो सकता है 10-12 दिन अभी लगे। फिर जर्नल कर लोगे, फिर लेजर करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, फिर फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, बहुत सारा चैप्टर है। फिर 11th करोगे, फिर 12th करोगे। पढ़ने का तो कोई अंत ही नहीं है, पढ़ते रहिए जब तक इच्छा शक्ति आपकी है ना। ठीक है जी, करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, करना तो हम ही लोग को है। ठीक है जी, चलिए इतना बात अगर हम लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है तो एंजॉय करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब खेलिए कूदिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के कक्षा में।